अमूमन किसी भी भूल या चूक से कोई ना कोई बड़ी गलती होती है, कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर होता है। लेकिन आज एक ऐसी भूल चूक की बात हम चर्चित चेहरा में करने जा रहे हैं जिसने कमाल किया, धमाल किया और लोगों को मालामाल किया। मैं बात कर रही हूँ ब्रोकरेज फर्म ग्रो की, जिसके पीछे सोच थी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकले एक लड़के ललित केशरे की। चर्चित चेहरा में ग्रो और ललित केशरे की चर्चा इसीलिए क्योंकि ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स की घरेलू मार्केट में धांसू एंट्री हुई। ऐसे में चर्चा में आ गई ललित केशरे की वो कहानी जो दुनिया भर के लिए बनी मिसाल। घर में ना तो बड़ा बिजनेस था, ना ही कोई खास सुविधा। बचपन में अपना घर छोड़कर ग्रैंड पेरेंट्स के घर खरगोन से आईआईटी बॉम्बे तक का सफर ललित के लिए आसान नहीं था। मुश्किलों को पार पाकर 70,000 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी खड़ी कर दी। बचपन में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई फिनटेक कंपनी का मालिक बनेगा। उन्होंने सपने के पीछे भागना शुरू किया, लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। असफलता, कर्ज का बोझ और ना जाने कितनी समस्याओं को पार करके आज एमपी का ये लड़का ललित लाखों करोड़ों यंगस्टर्स के लिए मिसाल बना। किसान परिवार में जन्मे इस लड़के ने खुद के बलबूते पर नाम कमाया। न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो क्या नहीं किया जा सकता। उन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 नेक्स्ट 25 लिस्ट में भी शामिल किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक ललित केशरे की नेटवर्थ 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कभी खरगोन के एक छोटे से गांव लेपा की गलियों में खेलने वाला ये लड़का, जिसे अपने पिता की खेतों की मेहनत देखकर जीवन का मतलब समझ में आया, वही आज भारत के करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए भरोसे का चेहरा बन गया है। ललित ये जानते थे कि लोगों को शेयर खरीदने बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसी मुश्किल को आसान बनाने का सोचा ललित और उनके 3 दोस्तों ने। ग्रो को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया कि हर कोई इसका इस्तेमाल बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ग्रो के रूप में ललित ने सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि भारत के युवाओं को, उनके यंगस्टर्स को इन्वेस्ट करने की नई आदत दी है। जहां पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेंट्रिक होता था, अब वही यूजर सेंट्रिक हो गया है। वैसे ग्रो की शुरुआत से जुड़ा भी एक किस्सा बेहद मजेदार है। कंपनी के को-फाउंडर हर्ष जैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में तो हालात ऐसे थे कि ऑफिस बहुत छोटा था, टीम भी कम थी और ऊपर से कंपनी का नाम भी थोड़ा गलत लिख गया था। जैसे गूगल का नाम भी एक टाइपो से बना गूगल की जगह गूगल रह गया, वैसे ही ग्रो का नाम भी कुछ लोगों के मुताबिक गलत था। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ के साथ।